दूसरा, आपकी आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या ये एक हुकूमत इन मसाइल पर काबू पाएगी, या मिलके ये कोलिशन गवर्नमेंट, या मिलके ये पाकिस्तान जो भंवर में फंस चुका है उसका हल निकालेंगे? जहाँ तक हमारे मसाइल है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो जमहूरी हो, चाहे हमारे पूरे मुआशरे में जो बहरान एक यही नफरत और तकसीम की वजह से पैदा हुआ है, इसका हल निकालने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अब वो शायद कोलिशन की सूरत में हो ना हो, वो तो अपनी जगह, लेकिन मिल के काम करने का फ़ायदा होता है। मैं खान साहब को भी ये मशवरा देता था कि जब वो हुकूमत में था, उसका ये नहीं मतलब कि आप अलायंस में हैं, लेकिन इफ़ ही रीच्ड अक्रॉस द aisle and tried to work with the opposition, maybe he would have been more successful in solving problems. तो वही मेरा तरीका कार पंजाब के होगा। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर हैं, आपको फुटबॉल के रेफरी से तशबीह दी और मरीम नवाज भी जो है नाम लिए बगैर आपको फुटबॉल की रेफरी, फुटबॉल का कभी ग्रीन कार्ड दिखा देते, कभी येलो कार्ड दिखा देते, अवामी कार्ड दिखा के हम बाहर निकालेंगे, और आपको मेरे मेहरबान के नाम से याद करते हैं, आपका नाम नहीं लिया। मैं तो बाकी पाकिस्तान के अवाम की तरह मियाँ साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ, और मैं आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने चैलेंज दिया डिबेट का, जो कि तमाम सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये अब एक रवायत बना हुआ है, जमहूरी सोसाइटीज़ में, कि जो बड़े सियासी जमातों के वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, वो नारेबाजी के बजाय पूरी मुल्क के सामने, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं, अपने मंशूर पे बात करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आएँ, सिंध में आप दौरा हमारे करवाएं, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो हैं वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है, तो आए मुझसे डिबेट करे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, सिंध के किसी भी शहर में, चाहे वो गंबद की तहसील खैरपुर में जहाँ हमारा हॉस्पिटल का मुकाबला वो प्लीज़ आके करे पाकिस्तान का किसी भी हॉस्पिटल से, चाहे वो थरपारकर में आके करे, चाहे वो कराची के NICVD के बाहर डिबेट करना चाहे, जहाँ भी, मगर आए तो से और डिबेट करें। डोगी साहब अगर आप कंडक्ट करें ज़रा आसानी होगा हमारे लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नो डाउट पाकिस्तान की बड़ी मकबूल पार्टी है, और आप भी माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, लेकिन आप अपनी तकारीर में, खिताब में, हमेशा हर जलसे में एक लंबे चौड़े वादों की फहरिस्त है जो सबका हुकूमतों ने भी किए और पूरे नहीं किए। क्या आप जो वादे कर रहे हैं, इतने तवील तरीन फहरिस्त है उसकी, वो पूरा कर पाएंगे? भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 नस्लों से हम सियासत कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा, मगर चलिए पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में 3 नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मंशूर दिया, उसने मन और अन उस मंशूर पे अमल दरामद की। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मंशूर दी तो उस मंशूर पे अमल दरामद हुआ। यहाँ तक कि 2008 में जो शहीद बीबी की आखिरी मंशूर थी, उस पे हमारा हुकूमत ने 2008 से लेकर 13 तक अमल दरामद करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो झूठे वादे करते हैं, हम पक्का वादा करते हैं, कच्चे वादे नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरीके से अमल दरामद करेंगे। बहुत ये बताएं कि TNF ने आपकी हिमायत कर दी, एक तो ये बताइए कि कितना इम्पैक्ट डाल सकती है TNF की हिमायत, दूसरा NWM की तरफ भी जाएंगे। एक डेवलपमेंट और ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने 4-5 खत लिखे इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब में पुलिस जो है वो, या पंजाब हुकूमत आपके उम्मीदवारों को तंग कर रही है। आज आपके हल्के के हवाले से भी ये खत गया है। क्या समझते हैं कि ये पंजाब हुकूमत के पीछे कौन ये करवा रहा है, और ये अगर जो करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारा जो साथ है वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं, मुझे जितने इस किस्म की इत्तेहादी मिल सकते हैं
जो पाकिस्तान में एक नया सोच ले आने में यकीन रखते हैं और वो पुराने नफ़रत और तकसीम और तशद्दुद को, सियासत को दफन करना चाहते हैं, तो वो उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि हम कामयाब होंगे। जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं अभी तक इस पे ज़्यादा बोला नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद ये था कि इंटरम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर या हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का तहकीकात करके एक्शन लेते उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो पूरा पंजाब में इंक्लूडिंग NA 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुन को हरासा किया जा रहा है। अगर नून लीग का काउंसलर हमें ज्वाइन करवाता है तो अगले दिन उसको लेस्को का FIR काट के गिरफ्तार किया जाता है। PTI के कारकुन हमें ज्वाइन करते हैं तो उनको अचानक याद आता है कि May 9 हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का सियासत तो रहा ही नहीं, जमहूरियत रहा ही नहीं। वो खुला मैदान चाहते हैं। एक सियासी जमात अपनी मसलों की वजह से वो समझते हैं कि इन्होंने टेक्निकल नॉकआउट कर लिया, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी यही गैर जमहूरी तरीक़ेकार अपनाना चाह रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, IG पंजाब से, CS पंजाब से कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी May 9 में इन्वॉल्व थे कि मेरे कारकुन जब भी कोई काम में एक्टिव हो जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये सवाल निशान रहेगा इस पूरा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एक पार्टी ने वैसे ही जो भी इलेक्शन रिजल्ट होते हैं एहतजाज ही करना है। क्या आप चाहते हो कि जो दूसरा पार्टी रहता है वो हम भी एहतजाज करना शुरू करते? मुल्क कैसे चलेगा इस तरीके से? नून लीग किस चीज के खौफ ज़्यादा है? चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, बतौर उनके सबसे मकबूल सबसे कबूल सियासतदान वही है, तो मेरे बेचारे वो भी पंजाब के जियाले के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में वो इसलिए कि वो अपने आप में इनसिक्योर है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत के अवाम ये नहीं चाहते कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने, और वो ताकत के जोर पे दोस्त और धांधली करके अगर वो समझते कि हमारा ये रास्ते रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बाद में हमने बहुत टाइम लिया है। थैंक यू।